जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। हालांकि केवल 30 दिन के लिए इनका भ्रमण एक राशि में रहता है, लेकिन इस बार सूर्य उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि में। 14 अप्रैल की सुबह से सूर्य जो हैं मेष राशि में पदार्पण कर जाएंगे। मेष राशि के सूर्य उच्च के होते हैं, तुला राशि के सूर्य नीच के होते हैं, और अपनी इनकी जो सब राशि होती है वो केवल 12 राशियों में एक राशि सिंह होती है। लेकिन जब जब ये मेष राशि पर आते हैं शुभ फल प्रदान करते हैं। सभी के लिए अच्छी बात है। सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 अप्रैल सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2082, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र मघा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, जब जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो कहीं ना कहीं घटनाएं शुभ और अशुभ, किसी के ऊपर प्रभाव बहुत उत्तम आता है, किसी के ऊपर प्रभाव निम्न आता, मध्यम आता, किसी के ऊपर प्रभाव उसका बहुत खराब भी आता है। लेकिन जब कोई बलवान ग्रह, अब सूर्य बलवान क्यों कहे हमने, क्योंकि अंधकार को जैसे सूर्य मिटा देते हैं और प्रकाश फैला देते हैं, ऐसे ही जीवन में हमारे तमाम तरह के अंधकार होते हैं। तमाम तरह की हमारे जीवन में कुछ बुराइयां भी होती हैं, तमाम तरह की जीवन में कुछ उम्मीदें भी होती हैं, और कहीं कहीं निराशाएं भी होती हैं। सूर्य प्रकाश के द्योतक हैं, आत्मा के कारक हैं, प्राणों के कारक हैं, आत्मबल को बढ़ाने वाले सूर्य ग्रह हैं, नवग्रहों के राजा हैं, सौरमंडल के नायक हैं। तो बहुत बड़े ग्रह हैं सूर्य। 12 राशियों में सिंह राशि के ऊपर सूर्य का आधिपत्य है, लेकिन मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और सिंह राशि उनकी सब राशि हो जाती है, और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। अब ये मेष राशि में जा रहे हैं 14 अप्रैल की सुबह से। 13 तारीख की रात कह लें हिंदी हिसाब से, और 14 तारीख की सुबह कह लें। तो कहीं कहीं आपको सुनने को 13 तारीख में मिलेगा, वो भी अपनी जगह ठीक है। 14 की सुबह ये भी अपनी जगह ठीक है। अब देखो, सूर्य का यह परिवर्तन वैसे तो सभी के लिए शुभ होगा। सूर्य, कोई भी ग्रह जब अपने घर में जाता, कोई ग्रह कह लें, कोई व्यक्ति कह लें, तो अपने घर में उसकी ताकत बढ़ जाती है। और सूर्य तो प्रकाश हैं। आदमी के जीवन में अगर सूर्य बुझ जाएं, आपकी कुंडली के सूर्य निस्तेज हों, अच्छे ना हों, तो आप माने न माने आपके जीवन के अनेकों कार्य बुझे बुझे से रहेंगे। आप में से बहुत लोग हैं जीवन बुझा बुझा सा जिएंगे। दीप जल तो रहा है लेकिन प्रकाश नहीं है, मंद मंद ना के बराबर प्रकाश। तो ऐसे ही जब सूर्य अपनी पर आते हैं, अच्छे ग्रह में आते हैं, अच्छे कुंडली के योग में बैठते हैं, तो जीवन को पुलकित कर देते हैं। आप किसी को भी ये नहीं सोचना कि मेरा कौन सा राशि है, मेरा कौन सा लगन है। सूर्य देव का इस राशि में स्वागत कीजिए, कुछ उसके लिए विशेष उपाय कीजिए ताकि सूर्य की कृपा आपको मिले। और इसी के साथ एक खुशखबरी उन सभी साधकों के लिए जिन्होंने गायत्री लघु अनुष्ठान किया है। गायत्री साधक के ऊपर तो सूर्य वैसे ही प्रसन्न बने रहते हैं, यह आप हमेशा बात ध्यान रखना। तो आप सबके लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि इधर आपने लघु गायत्री अनुष्ठान बहुत उत्तम तरीके से किया है, और उसी के साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। अब देखो, 14 तारीख की सुबह जब सूर्य 3:21 पर राशि को परिवर्तित करेंगे, उस समय ग्रहों का क्या योग बनेगा, एक नज़र आप ये भी देखें। आइए देखें, हमने ये मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में सूर्य मेष राशि के, द्वितीय में बृहस्पति, चतुर्थ में मंगल कर्क के मंगल कमजोर हो जाते हैं, छठे में केतु, सप्तम में चंद्रमा, और द्वादश भाव में 4 ग्रहों की युति बुध, शनि, राहु और शुक्र की। अब जिन साधकों का मेष लगन है तो लगन में ही सूर्य आ गए। अब लगन का अर्थ क्या होता है, आपका फेस, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बातों का बल बढ़ेगा, ओज तेज की आप में वृद्धि होगी, और आपके बात करने का स्टाइल 1 माह के लिए आप देख लेना, आपको लगेगा हाँ भाई मेरी बात में दम है।
तो सूर्य जिन साधकों का मेष लगन है उनकी वैल्यू को बहुत बढ़ाने वाले हैं और ये 30 दिन का पड़ाव आप सबके लिए शुभ जाएगा। लेकिन ये ना सोचें जिनका वृषभ लगन है उनके लिए सूर्य कहाँ आएंगे, उनके लिए सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे। किसी का मिथुन लगन होगा, किसी का कुछ लगन होगा, लेकिन कहने का भाव सूर्य रहेंगे तो मेष राशि में ही। तो मेष राशि में सूर्य 30 दिन के लिए आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, आप सबको उत्तम फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ग्रह बदलता है तो उसी वक्त में हमें कुछ बेशक बहुत अच्छे उपाय कर लेने चाहिए। अब उपायों की हम आपसे बात करते हैं। सूर्य लंबी अवधि के लिए नहीं रहते हैं। जब सूर्य एक अवधि से दूसरी अवधि में जाते हैं, एक राशि से निकल कर के दूसरी राशि में जाते हैं, उस बेला को संक्रांति कहते हैं। इसलिए आपने देखा हो मकर संक्रांति का दान पुण्य बड़ा ही लोग धूमधाम से करते हैं। तो आइए अब आप लोग उपाय नोट करें, और ये उपाय आपको क्या करने हैं। 14 तारीख का जो है दिन है सोमवार, और 13 तारीख का क्या है, संडे है, बैसाखी है। 13 तारीख की रात्रि में कह लें सूर्य बदल रहे हैं, और 14 की सुबह से ही सूर्य बदल जाएंगे, क्योंकि 12 बजे से हमारी तारीखें बदल जाती हैं। सारा सिस्टम अब होता तो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से ही है। तो हमें ये उपाय इस बार 13 तारीख को करना है, बैसाखी को करना है। क्या करना है नोट करें। 1.25 किलो गुड़ ले लें, 1.25 किलो गुड़ लें, और 5 गुलाब के फूल लें, और साथ में यदि मिल जाए तांबे के 5 सिक्के ले लें। लाल कपड़ा ले लें थोड़ा सा, उस लाल कपड़े में 1.25 किलो गुड़ बांध लें। 1.25 किलो ना मिल सके तो थोड़ा कम ले लें भैया, पॉकेट के हिसाब से। कपड़ा बिल्कुल सस्ता सा ले लें, झीना सा ले लें। कपड़े में 1.25 किलो गुड़ बांध लें, 5 तांबे के सिक्के रख लें छोटे छोटे, 5 गुलाब के फूल रख लें, और 5 ही माला ओम ह्रीम सूर्याय नमः की करें। मंत्र तो आपको ये आता ही होगा, बहुत ईजी मंत्र है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। 5 माला इस मंत्र की करनी है 13 तारीख की सुबह में ही आपको। 1 लोटे में जल रखें, उसमें थोड़ा सिंदूर आदि मिला लें, मिष्ठान मिला लें, और अपना जो दैनिक पूजन है वो सारा कर लें। और उसके बाद चाहे 5 माला ओम ह्रीम सूर्याय नमः की करके आप उस जो सामग्री आपने रखी है उसको ऐसे प्रणाम कर लें कि सूर्य देवता ये आपको मैं अर्पण करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दे दें, मस्तक के ऊपर लाल बिंदी लगावें, और ये जो कपड़े वाली सामग्री है कहीं आसपास चलता हुआ पानी है तो उसमें विसर्जित कर दें। तो ये वरुण देवता को एक तरह से आपने जल अर्पण किया है, सूर्य के लिए निमित्त दान है। जल में धीरे धीरे घुल करके मीठा पानी हो जाएगा, शुभ रहता। तांबा पानी में डालना वैसे भी शुभ होता, और आजकल तो घर में जो एरो सिस्टम है उसमें भी कहा जाता है कि इसमें कॉपर वायर है, कॉपर का ये प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए हमारे पूर्वज जो है पानी में तांबे के सिक्के डाला करते थे, पानी इससे प्योर होता, ये आप जानते हैं। और तांबे के ही बर्तन में पानी पीने की सुबह सुबह आयुर्वेद की दृष्टि से भी राय दी जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप में से ऐसे भी बहुत लोगों की जिनके आसपास कोई बहता हुआ पानी नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग फिर एक काम करें बेटा, या तो ये गुड़ थोड़ा थोड़ा सा जा करके गऊ माता को खिला दें। गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा थोड़ा गुड़ आपको खिलाना है। तांबे के जो सिक्के फिर रखने की आवश्यकता नहीं है, और गुलाब के जो 5 पुष्प हैं वो सूर्य भगवान का ध्यान करके अपने ही मंदिर में जहाँ आप ज्योत जलाते हैं वहीं ज्योति के पास 5 गुलाब के फूल रख दें, क्योंकि ज्योति भी प्रकाश है और सूर्य भी प्रकाश के नियंता। तो ज्योति के पास 5 गुलाब के फूल रख दें, प्रणाम कर लें, और वो जो लोटे में जल रखा है वो सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। थोड़ा सा गुड़ ले जाएं, चाहे बहुत ज़्यादा न ले जाएं, थोड़ा सा गुड़ रखें और वो गौ माता को खिला दें। अब यहाँ पर भी एक दुविधा आती है, बहुत साधक हमें विदेशों में सुनते हैं, तो कई बार विदेशों में आपको गाय नहीं मिलती, या हमारे देश में ही ऐसी बहुत जगह स्थितियाँ हैं, ऐसे बहुत आज अर्बन सिटी हैं, अट्टालिकाएँ बन गई हैं बड़े बड़े, वहाँ पर भी गाय नहीं मिलती हैं। तो बेटा फिर एक काम करें, लाल रंग की कोई मिठाई आप भगवान को ही अर्पण कर दें, उस ज्योति को ही सूर्य भगवान का प्रकाश समझ करके लाल मिठाई अर्पण कर दें। थोड़ी सी कोई भी, जैसे गुलाब जामुन होती है, कोई भी होता है, बाद में प्रसाद रूपेण घर में आप उसे ग्रहण करें। तो ये आपने उपाय कब करना है, 13 तारीख को। लाल रंग का तिलक जरूर लगा लेना।
13 में उपाय करना है, फिर आपको 20 तारीख में करना है, फिर आपको करना है 27 तारीख में। अब 13 तारीख का तो ये उपाय मैंने आज वाला बता दिया। अब 20 अप्रैल का और 27 अप्रैल का उपाय आप लोग नोट कर लो। 20 अप्रैल में आपको यही 3 या 5 माला ओम ह्रीम सूर्याय नमः की करनी है और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना है। और 27 अप्रैल को भी यही 3 या 5 माला ओम ह्रीम सूर्याय नमः की रुद्राक्ष माला से या लाल चंदन की माला से आपको करके सूर्य भगवान को जल देना है। मस्तक के ऊपर लाल तिलक लगाना है और हमारी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य पर्वत होते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें ध्यान से, ये रिंग फिंगर है। इस रिंग फिंगर के नीचे जो हमने ये सर्कल घुमाया है, यहाँ पर आपको लाल रंग का तिलक मन ही मन ओम ह्रीम सूर्याय नमः या सूर्याय नमः बोल करके राइट हैंड में लगाना है। साथ ही एक तिलक आपको मस्तक पर लगाना है, यही मंत्र बोलते हुए। बस बेटा 3 रविवार ये उपाय करो। पहले रविवार जैसा बताया 13 तारीख को वैसा कर लेना। 20 तारीख को और 27 अप्रैल को जो हमने माला जप बताया, सूर्य को जल बताया, रिंग फिंगर के नीचे तिलक बताया, मस्तक पे तिलक बताया, करिए। कोई भी ग्रह अपनी साधना से जल्दी प्रसन्न होता है। हम किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान दें तो मान सम्मान से वो व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न होता है, शत्रु ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही हमारे मित्र ग्रह हों, शत्रु ग्रह हों, समग्रह हों, हमें उनकी साधना करनी चाहिए और साधना आराधना से ग्रह त्वरित प्रसन्न होते हैं। जो गायत्री साधक होते हैं, गायत्री साधना से तो ग्रह और जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बेटा अपनी साधना आराधना कभी जीवन में मत छोड़ना। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं आप हम लोगों का किसी का कार्यक्रम देखें, ज़रूरी नहीं आपको कोई हर जगह बता सके आज बुध बदल रहा है, आज शुक्र बदल रहा है, आज शनि बदल रहा है, ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन आपकी जो ये डेली की साधना है, आप जो दैनिक साधना करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, किसी भी रूप में जुड़े हैं, आप जो डेली अपनी भक्ति करते हैं ना, ये भक्ति चाहे ग्रह बदलें, ग्रह आज बदले कल बदलें, लेकिन उन बदलते ग्रहों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा यदि आपकी भक्ति अच्छी चल रही है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो मौसम बदलता है, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, लूएं चलने लगी, बरसात आ गई, अलग अलग मौसम बदलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा योग करता है, व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, अपने शरीर को फिट रखने का प्रयास करता है, हर तरह से अपने शरीर की देखभाल रखता है, तो मौसम बदलते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति डेली की अपनी अच्छी साधना करता है, भगवान से जुड़ा रहता है, तो वहाँ उसके ऊपर ग्रह इतना असर नहीं डाल पाते। ये मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकली सी बात बता रहा हूँ। जब आप सावधानी बरत रहे हैं तो फिर आपको काहे का डर। लेकिन बेटे हर साधक बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर पाते, इसलिए जो मैंने आपको सूक्ष्म सा तरीका बताया, इसको करने का प्रयास भी कर लेना। ये भी एक साधना है और सूर्य भगवान प्रकाश के नियंता हैं। आपके जीवन में प्रकाश भर दें, आपके जीवन का समस्त अंधेरा मिटा करके आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। आइए, समय हो चला है भगवती की साधना का। 2 मिनट के लिए आप हमारे संग भगवती की साधना करें ताकि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, चर्चाएं तो बहुत हैं आपके संग करने के लिए, लेकिन हम हमेशा अपने कार्यक्रम में प्रयास करते हैं आपको कदापि वहम में न डाला जाए। आपको वो चीज़ें बताई जाएं जो प्रैक्टिकली बातें हों, समझ में आती हों और हर व्यक्ति बिना किसी खर्चे के उन्हें कर सकता हो। तो आप ये उपाय करें, अपने पूरे परिवार के नाम से करें, अपने पूरे समाज के नाम से करें, अपने पूरे राष्ट्र के नाम से करें, अपने धर्म के नाम से करें। कभी भी कुछ करें तो सबके लिए मांगें। और हमारे धर्म में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये प्रार्थना की ही जाती है। तो इसलिए सब सुखी रहे, सब हंसपुष्ट रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।